और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों देखिए, आपका जो MPPSC प्रीलिम्स 2020 का एग्ज़ाम है वो 11 अप्रैल को होना है, यानी अभी 90 डेज़ है हमारे। ठीक है, उसके पहले पहले MPPSC प्रीलिम्स के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर है हम उनको पूरी डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं MPPSC प्रीलिम्स 2013 का क्वेश्चन पेपर। इसको हमने 5 पार्टों में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में 20 क्वेश्चंस रहेंगे, ऐसे 5 पार्टों में 100 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो 3 पार्ट हम कर चुके हैं ऑलरेडी और ये है 4th पार्ट। इसको पूरी डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसलिए लेक्चर ध्यान से देखिएगा, जो कि एग्जाम परस्पेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया। तो ये गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, नेशनल प्लानिंग कमेटी के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। और ये गठन कब किया गया था? 1938 में, जो कांग्रेस का हरिपुरा का अधिवेशन था तो उसमें नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विश्व में कौन सा देश उर्वरक उत्पादक तथा उपभोक्ता के रूप में तीसरे स्थान पर है? ठीक है, तो ये कौन सा है? भारत है हमारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और पहले स्थान पे कौन है? चाइना है। और थर्ड पे कौन है? यूएसए है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश भारत के संपूर्ण आयात का सबसे बड़ा स्रोत है? तो कौन सा है? चाइना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चाइना। ठीक है, देखिए जो चाइना और भारत के बीच ट्रेड होता है वो $74 बिलियन का होता है पर ईयर। ठीक है, तो इसमें जो भारत है वो आयात कितना करता है चाइना से? $56 बिलियन का। ठीक है, $56 बिलियन का। और निर्यात कितना करता है? मात्र $17 बिलियन का। तो ट्रेड डेफिसिट देखने को भी मिलता है बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नवरत्न में शामिल है? मतलब कौन सी नवरत्न कंपनी है? देखिए सबसे पहले हम देखते हैं भारत में महारत्न कंपनी कितनी है? तो ये है 10। ठीक है, और नवरत्न कितनी है? नवरत्न भारत में महारत्न 10 है, नवरत्न है 14, और जो मिनी रत्न है उनकी संख्या है 74। तो इनमें से कौन सी नवरत्न कंपनी है? तो ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये नवरत्न कंपनी है। ठीक है, और जो कोल इंडिया है वो है कौन सी? महारत्न कंपनी है। और भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये भी एक महारत्न कंपनी है। ठीक है, और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये है महारत्न कंपनी। ठीक है, और नवरत्न कंपनी कौन सी है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विटिकल्चर किसे कहते हैं? तो विटिकल्चर कहते हैं अंगूर का उत्पादन कहलाता है विटिकल्चर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य, अवाद योग्य, लचीले या कठोर? तो मौलिक अधिकार है वाद योग्य। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी न्याय संगत है मौलिक अधिकार। ठीक है, और मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है हमारे देश में? हमारे देश के संविधान में ये लिया गया है अमेरिका से। तो याद रखिएगा, हमारे देश के संविधान का जो भाग 3 है, ठीक है, उसमें आर्टिकल 12 से लेकर 36 तक की मौलिक अधिकारों की व्याख्या करी गई है। तो याद रखिएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना की? तो किस वर्ष की थी? 1925 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1925। अच्छा, जो हेडगेवार जी थे इनका पूरा नाम क्या था? केशव बलिराम हेडगेवार। ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, आरएसएस का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में है। ठीक है, और अभी इसके चीफ कौन है? मोहन भागवत है। तो याद रखिएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक, भारत में, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा वर्ग नहीं है? देखो, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र ये भी है, और व्यापारी वर्ग ये नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, व्यापारी वर्ग। शिक्षित वर्ग भी है और युवा वर्ग भी है। तो याद रखिएगा। और जो नेशनल ये कम्युनिस्ट पार्टी है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1925 में, 1925 में। किसने की थी? राव जी ने की थी। कौन से? MN राव ने। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? द्विसदनीय विधायिका कौन सा एक्ट लाया था? 1990 लाया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, तो द्विसदनीय है तो इसका नाम से ही मतलब ये होता है दो सदन, है ना? तो हमारे देश में 2 सदन कौन कौन सी है? एक तो राज्यसभा है, ठीक है, और एक है लोकसभा। ठीक है, तो याद रखिएगा। और जो राज्यों में होती है एक तो विधान परिषद होती है और एक विधानसभा होती है ना? अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशक तत्व क्या है? तो निर्देशक तत्व क्या है? न्यायोचित, गैर न्यायोचित, कठोर, लचीले।
तो निर्देशक तत्व है गैर न्यायोचित, मतलब इसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ठीक है। और जो नीति निर्देशक तत्व है हमारे संविधान में वो कहाँ से लिए गए, किस देश से लिए गए, तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से, ठीक है। और जो हमारे देश के संविधान का भाग 4 है उसके आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक की इसकी व्याख्या की गई है, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो हमारे देश का संविधान है उसमें मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व को क्या कहा गया है, इसको कहा गया है आत्मा, मतलब भारत के संविधान की आत्मा या चेतना कहलाती है, तो याद रखिएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिकवाद मतलब समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लिया गया है, तो ये लिया गया है 74वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन कौन से शब्द थे, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता, इस प्रकार के शब्द लिए गए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। रबी की फसलों को बोया जाता है तो कब बोया जाता है, अक्टूबर से नवंबर तक की बोया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। कौन कौन सी फसल रहती है, गेहूं, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि, है ना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, मतलब नेशनल हाईवे कौन सा है भारत का सबसे लंबा, तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए उस टाइम NH7 था सबसे लंबा, ठीक है। तो इसी का नाम बदलकर अभी कर दिया गया NH44, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है, 2745 है, मतलब 3745, ठीक है। और कहाँ, ये जम्मू कश्मीर से लेकर जो हमारे देश का सबसे निचला भाग है, कौन सा है निचला, कन्याकुमारी तक की है, ठीक है, सबसे निचला। तो ऊपर से लेकर नीचे तक की है ये NH44। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, देखिए गंगा नदी बनाती है, स्वर्णरेखा नदी भी बनाती है, नर्मदा नदी नहीं बनाती है, गोदावरी नदी भी बनाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अच्छा, नर्मदा नदी का जो सोर्स है कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश के, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है, 13-12 है, तो याद रखिएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा भारत में नरवनीकरण का प्रभाव नहीं है, नरवनीकरण से है कि पेड़ पौधे को काटना होता है, ठीक है, तो प्रभाव नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नगरीकरण। देखिए वास्तव में जो शहरीकरण ही वनों की कटाई के प्रमुख कारण होते हैं, है ना। और जो बाकी जितने भी विकल्प है ये क्या है, कटाई में दुखद परिणाम यानी रिजल्ट्स है ये, ठीक है। और ये क्या है, एक प्रमुख कारण है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय एटलस और ईमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है, तो ये कहाँ पर है, कोलकाता में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इसका जो फॉर्म होता है NATMO यानी नेशनल एटलस एंड थेमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1956 में, ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय है कोलकाता में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भागीरथी नदी निकलती है तो कहाँ से निकलती है, गौमुख से निकलती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, गौमुख। अच्छा, भागीरथी नदी है, इसकी लंबाई कितनी है, 205 है, ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है, उत्तराखंड में है। और जो भागीरथी नदी है उस पर एक बहुत प्रचलित बांध है, कौन सा है, टिहरी बांध है, ठीक है, टिहरी बांध, तो याद रखिएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नंदा देवी शिखर स्थित है, नंदा देवी शिखर कहाँ पर स्थित है, ये है उत्तराखंड में, ठीक है। नंदा देवी जो शिखर है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा शिखर है, पहला कौन सा है, K2 हो गया, और दूसरा है नंदा देवी, ठीक है, कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, तो याद रखिएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है, 7816 है, ठीक है, 7816 मीटर, याद रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है, तो ये है हिमालय का हिस्सा है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय यानी होता है बंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह नहीं है, कोचीन बंदरगाह है, ये है कहाँ पर है, केरल में है, ठीक है। बेंगलोर नहीं है बंदरगाह, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मैंगलोर भी है, मैंगलोर कहाँ पर है, कर्नाटका में है। और जो कायला है ये है गुजरात में, कच्छ की खाड़ी में। अच्छा, ये जो कायला बंदरगाह है यहाँ पर सिर्फ आयात होता है, निर्यात नहीं किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।